हेलो प्रत्यूष, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। हमारे फ्रैक्शन की आज अगली क्लास है। इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और फ्रैक्शंस के addition, टाइप क्या subtraction होते हैं, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। एंड सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें बताई थी। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं प्रत्यूष आपको? यस, हाँ। आज की क्लास में प्रत्यूष हम जो करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट वन मोर ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसके डिवीजन को भी आज कवर करेंगे। आज की क्लास हम थोड़ा सिंपल रखेंगे, बेसिक्स बताएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सो दैट आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। और जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, प्रत्युष आपको मल्टीप्लाई करना आता है वैसे? हाँ? 2 into 3 मल्टीप्लाई करना आता है आपको? हाँ। कितना आता है ये? 6। ओके, अगर मैं इसको 2 into 3/5 को मल्टीप्लाई करने को बोलूं तभी आएगा आपको? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जिसके लिए आप टेबल पढ़ते हो। जब हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा प्रत्युष सेम कॉन्सेप्ट होता है। पहले 2 को 3 से करेंगे फिर 5 से। नहीं, यही डिफरेंस होता है। और जैसे आपकी तरह हर बच्चा सोचता है कि अरे इसमें हम जैसे 2 को 3 से करेंगे तो 2 को 5 से करेंगे। नहीं, ये होल नंबर है। नहीं, फ्रैक्शन। फर्स्ट जो है 2 होल नंबर है या फ्रैक्शन नंबर है? फ्रैक्शन नंबर। नहीं, फ्रैक्शन नंबर वो होते हैं, एक बार दोबारा आपको रिपीट कराता हूं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो फ्रैक्शन नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 3/5 ये फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन 2 तो 2 में न्यूमरेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है। 2 सिर्फ एक प्लेन नंबर है, इसीलिए इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है? ठीक है। तो जब कभी आपको होल नंबर को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना हो, देखो होल नंबर का मतलब होता है कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। या और सिंपल, जब भी कभी आपको होल नंबर को किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना हो तो ये सिर्फ न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होता है। किस में होता है? न्यूमरेटर में। तो 2 into 3 और अपॉन में 5। गॉट इट? यस। 2 3 जा 6 अपॉन 5। समझ में आया अभी ये? हाँ। अच्छा, और अगर आपको लगा लो 3/2 को मल्टीप्लाई करना हो 4 में, तब सेम, ये होल नंबर चाहे आगे हो या पीछे हो, ये मल्टीप्लाई इसी में होगा। तो 3 into 4/2, 12/2 या 6 कैसे? आपने 12/2 था, 2 से कट कर दिया तो 2 की टेबल में 12 जो होता है 6 टाइम जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, काट के 6 आ जाता है। लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं नंबर को। तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत सिंपल ये होता है, पहला आपका ये था जब आपके पास होल नंबर हो और होल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना हो फ्रैक्शन में, तो आपका जो न्यूमरेटर, जो आपका होल नंबर होता है, सिर्फ प्लेन सिंपल सा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है प्रत्युष, कि कोई बोले बॉस आप 3/2 को मल्टीप्लाई करो 4/5 से। अभी आप देखो, सो ये है पहला नंबर जो है वो भी फ्रैक्शन है, दूसरा नंबर भी फ्रैक्शन है। ठीक? तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर से होता है मल्टीप्लाई। करेक्ट। 3 into 4, 2 into 5, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10। ये इसका आंसर है। मतलब अगर फ्रैक्शन नंबर आ गए दोनों, सिंपल है, बहुत मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है प्रत्युष, लाइक 2 into 3/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 3 into 4/5। जब भी कभी आपको मिक्स फ्रैक्शन आए, उसको मल्टीप्लाई करना हो, तो मल्टीप्लाई करने से पहले उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ। जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, हाँ 10 आ गया, 10/3। वेरी गुड।
यही गलती और बच्चे भी करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई तो नहीं करना होता, अच्छा, प्लस भी करना हमें ऊपर वाला नंबर प्लस भी करना होता है। 13/5 इनटू में 3 into 5 प्लस 4/5। देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ये नंबर प्लस किया, 5 को 3 में मल्टीप्लाई किया, 4 को प्लस किया, 2 5 जा 10 प्लस 3 13/5 इंटू 15 प्लस 4 19/5। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो 13 जो होगा वो 19 19 में और 5 को 5 में। अब हमें 13 में देखना 19 कब आता है। 13 में आपको 19 17 7 11 247/25। 247 कैसे? 13 को 19 में मल्टीप्लाई किया मैंने, आप उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 19 हाँ ओके, ये इसका नंबर है। तो ये तरीका होता है प्रत्युष जब कभी आपको मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर उसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है ओके। हाँ अगर आपको कुछ डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया और सामने होल, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया और उसके सामने होल नंबर आ गया तो कैसे करेंगे? अच्छा गुड। सो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई 3/5 दे दे और इसको बोल दे मल्टीप्लाई करो 4 से, ये नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 1/3 ये सेम। इस क्वेश्चन में ये नंबर तो आपको फ्रैक्शन में दे रखा है और ये नंबर होल, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 4 3 जा 16, वेरी नाइस, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13। इसीलिए कहते हैं अगर आप मिडिल क्लास में हैं, आप क्लास 5 तक जा रहे हैं या 6 तक जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी है वो याद करनी है टेबल। 20 तक की टेबल आपको टिप्स पे होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप हर चीज को, कोई भी क्वेश्चन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, आप एकदम से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैथ। ओके, और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अभी देखो, एक फ्रैक्शन, दूसरा मिक्स फ्रैक्शन। मैंने मिक्स फ्रैक्शन को भी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया प्रत्युष। अभी सिंपल, 3 को 13 से और 5 को 3 से। 13 3 जा 39, 5 3 जा 15। समझ में आया? तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल होता है इसका। एक चीज और होती है इसमें, लास्ट जो होता है प्रत्युष, उसको बोलते हैं आप डिवीजन। डिवीजन आपकी बहुत मुश्किल होती है, आपको डिवीजन नहीं आता और आप डिवीजन में मोस्टली गलतियां करते हैं। तो जब भी हमें इन नंबर्स का डिवीजन करना होता है तो डिवीजन के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, इसमें हम इसमें करते हैं एक रेसिप्रोकल। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। तो अगर आपको डिवीजन करना है तो उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं उसको? रेसिप्रोकल। प्रत्युष ये 3/5 है, ये 5/3 है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिंपल सोचो, क्या हो सकता है दोनों में, क्या डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस ये है, जो 3/5 जो न्यूमरेटर था पहले वाले में, वो दूसरे में डिनोमिनेटर में आया, जो दूसरे वाले में न्यूमरेटर था वो पहले वाले में डिनोमिनेटर में आया। करेक्ट। या अगर और सिंपल टर्म में बोले तो दोनों नंबर एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे, अपोजिट। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा आंसर? 1। सो दोज टू नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके, दोज नंबर्स whose multiplication is equal to 1, मतलब वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आता है उनको बोलते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये होती है डेफिनेशन, और निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है। तरीका ये सिंपल होता है कि जब भी हमें कोई नंबर निकालना होता है, लेट सपोज अगर हमें 7 का रेसिप्रोकल निकालना है, उल्टा कर दो। देखो 7 मतलब होता है 7/1, इसका उल्टा क्या होगा? 1/7। परफेक्ट। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। अरे वाह। 13/9 9/13। 9/13। ये होते हैं रेसिप्रोकल, जब हम नंबर को एक दूसरे के
मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब हम जब डिवीजन करेंगे प्रत्युष, तो डिवीजन में हमको ये थ्योरम काम आएगी। ओके, और कैसे काम आएगी देखो, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 2/5 डिवाइड बाय 10, ओके, 2/5 डिवाइड 10 मीन्स होता है 10/1। अच्छा, अभी आपको डाउट हो रहा होगा कि मैं हर बार कोई नंबर अगर होल दे रखा है तो उसके नीचे 1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर नहीं दे रखा तो हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता ही है। दोबारा बोलते हैं साथ में, जिसमें डिनोमिनेटर नहीं दे रखा हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। अब ये बन गए दोनों सेम सेम लग रहे हैं भाई भाई, ये 2/5 ये 10/1 सेम सेम। अब हमें करेक्ट, जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं प्रत्युष, तो जो डिवाइड है वो क्या बन जाता है? मल्टीप्लाई। अब तो मल्टीप्लाई तो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्यों? आपको पता है कि 2 into 1 and 5 into 10, तो ये 2 और ये 50। ठीक, अब एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं। 2 और 5 को रेसिप्रोकल में क्यों नहीं किया? हाँ, मैं अभी इसको दोबारा करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज आपका 3/8 डिवाइड बाय 2 है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। ओके, अभी आप बताओ, मैं करता रहूंगा। डिवाइड 2/1। अब नेक्स्ट, अब जो इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड। 3 into 1 8 into 2। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर होगा 3 और 16। बस इतना ही होता है। बस डिवीजन में तो नहीं होता है, डिवीजन में सिर्फ इतना ही होता है। और एक चीज और, कई बार क्या होता है, अभी जैसे हम नंबर्स थे, हमें अपॉन 1 लेना पड़ रहा था। अभी मान लो आपको क्वेश्चन दे दे 1 2/3 डिवाइडेड बाय 9। अरे अब तो टेंशन कि मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस करना हो तो सिंपल सी मेरी बात याद रखना, जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5/3 डिवाइडेड बाय 9, 9/1, 5/3 रेसिप्रोकल 1/9, 5 into 1 3 into 9। अरे बहुत सिंपल सा आंसर आ गया प्रत्युष। 527। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत सिंपल है, करेक्ट। इसलिए कहते हैं अगर आपको फ्रैक्शन क्लियर हो, मिक्स फ्रैक्शन क्लियर हो, न्यूमरेटर पता हो, डिनोमिनेटर पता हो, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो कभी भी क्वेश्चन मत समझो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। क्वेश्चंस तो अपने आप हो ही जाते हैं। अब अगला देखो आप, अब एक चैलेंजिंग पार्ट करते हैं। 7/15 डिवाइड बाय 2/3। अब बताओ क्या करोगे आप? इसको रेसिप्रोकल में तो रेसिप्रोकल, हाँ, तो आपने एक चीज देखी, ये तो और सिंपल हो गया, क्योंकि जो पहले नंबर थे उसमें 1 डालना पड़ता था। करेक्ट। तो जब भी कभी फ्रैक्शन का डिवीजन हो 3/2। रेसिप्रोकल मतलब होता है, जिन बच्चों ने पहले ध्यान नहीं दिया, रेसिप्रोकल मतलब होता है, ये होता है आपका न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। इसको उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर को ऊपर, तो 3 ऊपर 2 नीचे। ओके, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 3 या मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ, अभी आप मुझे अपने टेबल की स्किल्स दिखाओ। 7 3 जा 21, 15 2 जा 30। देखो बच्चों, टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका डिवीजन मेथड। अब एक और टफ क्वेश्चन दे सकते हैं उसमें, क्योंकि देखो अब क्लास में तो जब एग्जाम होगा तो टीचर आपको हर तरह से टेस्ट करता है। अब आपको उन्होंने क्वेश्चन दे दिया 1 3/5 डिवाइड बाय 5 4/9। अब आप बताओ प्रत्युष, क्या आपको दिमाग में लग रहा है, क्या करेंगे इसको? रेसिप्रोकल।
वेरी गुड। लेकिन उससे पहले आपको ये मिक्स फ्रैक्शन लग रहे हैं, हाँ मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारा पहला हाँ, रूल क्या था? मिक्स को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? तो 5 1 जा 5 प्लस 3 अपॉन 5 डिवाइड 5 9 जा 45 प्लस 4 9, ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 5 49 अपॉन 9। अब क्या करोगे? रेसिप्रोकल, 9 ऊपर 49 नीचे। अब आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? 8 9 जा 72 और 5 20 250, तो ये आपका हो जाएगा 245। समझ में आया? ये आपका था डिवीजन का। तो अभी आज हमने जो क्लास में करा उसमें हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया, डिवीजन बताया, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अब आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो ये मेरा आईडी है कुछ इधर उधर की @gmail.com। तो इस पे कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे इस पे अपने क्वेश्चंस मेल कर सकते हो, या अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप इस पे मुझे बता सकते हो, मैं उस टॉपिक का आपको ब्रीफिंग दे दूंगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको फ्रैक्शन का पूरा एक बार रिवीजन करके आना है। आपको टेस्ट पेपर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए कुछ, तो आप प्लीज बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलो, थैंक यू प्रत्युष। वेलकम।